अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं और इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह की अपडेट मिलती रहती है जीसी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के बारे में, रिज़ल्ट्स के बारे में, डेट शीट के बारे में, पैटर्न के बारे में, पास पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग। मेरा जो मकसद है वो इस चैनल को बनाने का वो यही है कि आप सब जो है वो तलबा की इस रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज़ हैं उनको मैं आंसर कर सकूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस चैनल के थ्रू आपकी हेल्प करता आया हूँ। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये जो हमारे पास एग्ज़ाम्स हैं, इस एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस तलबा के जहन में हैं और क्योंकि मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ एफिलिएटेड कॉलेज में, तो मुझे पता है कि आप कितने परेशान होते हैं पैटर्न को लेके और जो है वो इसी तरह से। तो वो उस हवाले से आज मैं आपके साथ एक पेपर भी डिस्कस करूँगा और पैटर्न के बारे में कंप्लीट जो है ना यहाँ पर डिस्कशन होगी। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। देखें जी, सबसे पहले जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बारे में अगर हम बात करें तो जो पेपर पैटर्न है, अच्छा सबसे पहले कभी भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ये मैं आपको जेन्युइनली कह सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं अपने तलबा को भी कहता होता हूँ चेंज हो जाती हैं। आप प्रेडिक्ट कुछ करके जाएं, आगे जाके हो कुछ, तो आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके जाएं कि ये चीज़ जो है ना होने वाली है, या ये चीज़ अगर हो जाए तो हमने इसको किस तरह से कोप करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर एक सेट पैटर्न को सोच के जाएंगे ना कि अच्छा इतने एमसीक्यूज आएंगे, इतने ये आएंगे, इतनों की तैयारी कर लें, यहाँ से ये जो है ना हमारे पास आपको कोई गेस दे देता है कि यहाँ से ये गेस कर लें, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्टी से कहने वाला हूँ कि उसमें आपके चांसेस जो हैं सरवाइव करने के बहुत कम हो जाते हैं। बहुत कम आपके चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज आप बहुत ही जो है वो हमारे पास आप जिस लेवल पर आप जा रहे हो, जिस लेवल पर आप जो है ना वो हमारे पास काम कर रहे हो, इस लेवल पर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको बताता चलूँ, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पिछले जो है वो सालों में उन्होंने अपना पैटर्न जो है वो चेंज किया था। ठीक है, अब जब एक दम से पैटर्न देखें, पहले जो है वो पैटर्न था वो सिंपल से क्वेश्चंस आते थे। अब जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया था, अफिलिएटेड कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें स्पेसिफिकली अफिलिएटेड कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो उन्होंने जो है वो पैटर्न किया था, उसमें उन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिए। ठीक है जी, और 100 मार्क्स का उन्होंने कहा जी जितने मर्जी क्रेडिट आर का है, आप 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप 4 का पढ़ रहे हैं, आपका जो पेपर है ना वो 100 का आना है। ठीक है, 100 जो है ना मार्क्स का आना है। अच्छा, क्रेडिट आर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारे पास क्रेडिट आर्स होते हैं ना आपके, ये बेसिकली जो है वो 1 क्रेडिट आर इज इक्वल टू 20, ये 20 के इक्वल होता है क्रेडिट आर। और देखा करें कि आपका सब्जेक्ट जो है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका 4 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है तो वो 3 1 होगा। 3 1 से मुराद होता है कि उसके जो 3 क्रेडिट आर हैं वो थ्योरी के हैं और एक जो है प्रैक्टिकल का है। अब 3 अगर थ्योरी के हैं तो नंबर जो थ्योरी का जो पेपर आना चाहिए वो 60 नंबर का आना चाहिए, लेकिन आएगा कितने नंबर का, यानी आया कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। अब वो 100 मार्क्स को आप किस तरह से जस्टिफाई करते हैं? 60 अगर हमारे पास नंबर हैं और 60 मार्क्स का जो है वो पेपर है आना चाहिए, 100 का आ रहा है, तो बेसिकली वो परसेंटेज बना लेते हैं। आपके 100 में से जितने आएंगे ना, तो वो 60 में से उस परसेंटेज के लिहाज से आपके नंबर लगा देंगे। लास्ट टाइम उन्होंने इस तरह से किया था। ठीक है जी, अब जो हमारे पास है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए क्योंकि पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। अब ये मैं आपको बताता चलूँ कि कोई सेट पैटर्न जो है ना वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होने वाला। हो सकता है आपका पैटर्न देखें, पिछली दफ़ा भी क्या हुआ कि उन्होंने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अच्छा उन्होंने ऑब्जेक्टिव 20 के डाले, 80 मार्क्स का उन्होंने सब्जेक्टिव डाल दिया। अब उस 80 में से उनकी मर्जी है कि वो बेसिकली 4 दें। अच्छा, अब आएंगे 4, अच्छा 5 क्वेश्चंस हम जो, ठीक है जी, वो हमारे पास आएंगे। वो 5 जो क्वेश्चंस है ना, उनमें एक तो ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क्स का, उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं
वो हमारे पास 4 होंगे। अच्छा, अब वो जो 4 है ना, जो हमारे पास 4 है वो 20 का होगा। अब वो 4 में वो 1 भी दे सकते हैं 20 का, वो उसके 3 हिस्से 2 हिस्से भी कर सकते हैं, एबीसी पार्ट भी कर सकते हैं। ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के जो अपने एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनके अपने जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनमें तो पैटर्न डिफरेंट है। उनमें तो ऑब्जेक्टिव वाला है ही नहीं, उनमें तो वैसे ही जैसे पुराना चलता आ रहा है वैसा ही है। तो हो सकता है आपका भी वैसा आ जाए। तो मैं ये नहीं आपको कोई 100% कह रहा कि यही आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि पिछली दफ़ा ऐसा आया था, उससे पहले ऐसा आता रहा है, और अभी जो है वो हमारे पास जो इनके अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के नहीं, यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा। अब इसमें कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन क्योंकि जो है वो ये जो पैटर्न है, ये इतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास शफल नहीं होता, पहले बहुत सालों बाद इन्होंने चेंज किया है। तो हम जो है वो ये 90% श्योरिटी से कह सकते हैं कि इस दफ़ा भी वही पैटर्न होगा जो पिछली दफ़ा था। अब पिछली दफ़ा जो था ज़रा उसको देख लेते हैं। तो ये देखें कि आपके सामने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो एग्ज़ाम है ना, उसका एक पेपर जो है वो लास्ट टाइम जो आया था, उसका एक यहाँ पर हमारे पास पेपर मौजूद है, स्क्रीन में आ रहा है। और इसमें देखें, आपको क्वेश्चन 1 नज़र आ रहा है, और क्वेश्चन 1 के आगे जो है ना वो हमारे पास उन्होंने इस तरह से पहले एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, और एमसीक्यूज़ के बाद उन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब्जेक्टिव में दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये सब्जेक्टिव इस तरह से है। अब ये जो हमारे पास नंबरिंग स्कीम है ना, वो डिफरेंट हो सकती है कि 20 का आ जाए, या हमारे पास सब्जेक्टिव जो है ना वो 80 का आ जाए नंबरिंग स्कीम। लेकिन लास्ट टाइम से जो है ना वो हमारे पास इस तरह से आ रहे हैं, पेपर्स आ रहे हैं कि इसमें सब्जेक्टिव आता है और साथ में जो है वो ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो हमारे पास यही एक्सपेक्ट करके जाएँ। आप देखें, आपको डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको हो सकता है कि वो हमारे पास छोटे-छोटे क्वेश्चंस दे दे। तो वो बेसिकली इसको करना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा इस चीज़ को डाइवर्स करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदा होगा। तो आप जो है ना सबसे पहले को अपनी तैयारी को अच्छा करें। सबसे पहले अपनी तैयारी को सबसे ज़बरदस्त करें। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो फिर जो है ना आपको क्या डर है कैसा भी पेपर आए, ठीक है? लेकिन इस सेट पैटर्न को कभी ना, और ना ही कभी गेस के पीछे जाइएगा कि ये गेस, ये गेस, ये गेस। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद इन चीज़ों के पीछे जाइएगा, आपकी सीजेपी जो है ना सफ़र करेगी। देखिए, मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हर रिज़ल्ट्स मैटर करते हैं। बाद में आप कहेंगे हमें तो ये बताया था किसी ने, तो हमने ये कर लिया था, तो रिज़ल्ट तो आपका ख़राब होगा ना। तो इस वजह से जो है ना थोड़ा-सा अक्लमंदी के साथ इसको चलें, और जो पैटर्न हमारे पास कोई भी पैटर्न आए उसको मुकम्मल आपने अपनी 100% देकर आना है, और इंशाल्लाह आप देकर आएँगे, और मुझे आप पर बहुत भरोसा है। 2-3 साल हो गए हैं मुझे इस काम में, यहाँ वैसे पढ़ाते तो ज़्यादा साल हो गए, चैनल में जो है ना लोगों को गाइड करते हुए। ये कोविड की बात है, जब शुरू किया था बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी। इंशाल्लाह जी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, और जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा तैयारी कैसी जा रही है, वीडियो कैसी लग रही है। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो भी बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।